जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं बहादुरगढ़ में मौजूद हूँ और अभी अभी जो महाराज जी हैं वो एक बड़ी लंबी सरबचाल है, परिक्रमा करके है, अभी अभी धाम पे लौटे हैं। तो आज बड़ा कार्यक्रम है वो यहाँ पे रखा गया है और हनुमान जयंती भी है। तो किस तरह का जो इनका जो परिक्रमा रही है उसके बारे में मैं जानकारी यहाँ से जुटाऊंगा। सबसे पहले नमस्कार महाराज। नमस्कार भाई, नमस्कार भगत जी, नमस्कार सर। आपके सब्सक्राइब को और आपके चैनल के सभी सदस्यों को सोनू महाराज की तरफ से सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री बालाजी महाराज के सिम कृपा और आशीर्वाद आप पर पूरे समाज वर्ष पर बनी रही। महाराज जी कितने दिन की ये परिक्रमा रही और किस तरह का आपका ये जो संकल्प था वो था? ये 2.25 महीने की परिक्रमा थी, लगभग 700 प्लस यात्रा थी ये। और ये घाटे मेहंदीपुर से शुरू हुई थी, फिर खाटू श्याम पहुँचे थे, वहाँ मत्था रखा, 3 धारी के आशीर्वाद पाया। उसके बाद में हम श्रीशाला से महाराज शांति मोचन बालाजी महाराज के दर्शन किए, वहाँ आशीर्वाद पाया और फिर हम अपने धाम की तरफ आ गए। इससे पहले भी आपने कोई परिक्रमा की थी इस तरह की? हाँ बिल्कुल, ये मेरे जीवन काल की तीसरी परिक्रमा है, लेकिन मेरे जीवन की सबसे लंबी परिक्रमा भी यही है, वरना आज से पहले 300-350 किलोमीटर की रहती थी। इससे पहले कौन कौन सी परिक्रमाएं आपने की हैं जीवन में? मैंने हठयोग में खंडेशी भी की है, जल समाधि भी लेके देखी है, पंचधनुई तपस्या भी की है, मौन व्रत करके भी देखा है और अन्न जल भी त्याग कर देखा है। किस तरह का महत्व होता है इस तरह से जो परिक्रमाएं आप करते हैं, किस लिए की जाती हैं परिक्रमाएं? संत समाज की एक पहचान है हठ योग की, हाँ। क्योंकि इससे हमारे समाज को एक नई राह, नई डगर दिखाई जाती है, इसलिए हम हठ योग करते हैं। हर संत को करना चाहिए और लगभग 80% संत करते भी ऐसा ही है। कोई ना कोई तपस्या, कोई ना कोई जय पंचधनुई तपस्या, खंडेशी, जलधारा या मौन व्रत, ऐसे परिक्रमा क्रिया करते रहते हैं। लगातार करते रहते हैं जो जिस तरह से आप चलते हैं लंबा, तो क्या क्या समस्याएं हैं वो आ जाती हैं कई बार? समस्याएं तो सबसे बड़ी समस्या तो ये रहती है क्योंकि हमें रोड पे ही गुजरना होता है और वहाँ पे मृत्यु का आभास 24 घंटे रहता है कि कहीं कोई पत्थर उछट के लग जाए या कोई टायर फट जाए तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा भय मृत्यु का रहता है और मृत्यु के भय के कारण ही और ज़्यादा वजन होता है। महाराज जी आज का जो संदेश है वो क्या है जो भगतजन आए हैं और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए? सभी को श्री बालाजी महाराज घाटे के राजा शांति मोचन श्रीशाला महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर, पूरे समाज पर, पूरे भारतवर्ष पर, पूरे विश्व पर बना रहे। और हर इंसान को ये जरूर कहूँगा कि आप अपने बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हो, लेकिन सप्ताह में एक दिन मंदिर में जरूर लेके जाए और भगवान के बारे में जरूर बताइए, जिससे हमारे जो संस्कार है, भारतीय मातृभूमि जो संस्कार है, वो हमें अपने बच्चों को भी देने चाहिए। गुरुजी एक बात और, आगे की कोई परिक्रमा है जो आप करेंगे? या मैं श्री 1008 संत किरणदास जी बाबा जी वो मैं शिष्य हूँ। उन्होंने जैसा मुझे आशीर्वाद दिया, जैसा भी मुझे एक आदेश मिलेगा मैं वैसा करूँगा, ये वचन है, क्योंकि मेरे गुरु की वाणी मेरे लिए भगवान की वाणी है। ये छोटे महाराज जी हैं आपके शिष्य हैं क्या? हाँ, ये मेरे शिष्य है। इनके दादाजी भी बहुत बड़े भगत थे। मैंने इसके पिताजी को बोला था कि भाई तू अब आ जा मेरे पास, वो नहीं आया। उसके बाद में इसके परिवार में काफ़ी परेशानी हुई तो इसके माता पिता ने ये मुझे ही देना पड़ा। क्या नाम है इनका? अभी नामकरण नहीं हुआ, अभी बालक दास ही नाम है इनका। नामकरण होगा जब 18 वर्ष की आयु का हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई भी होगी इनकी? बिल्कुल, गुरुकुल में भेजूंगा, इंग्लिश स्कूल बिल्कुल नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। 2 वर्ष के बाद में इसको बिल्कुल हर हाल में गुरुकुल में, जो हमारे भारतीय की संस्कृति है, भारतवर्ष की जो गुरुकुल के अंदर जो हमें शिक्षा मिलती है, वो शायद आज हमारे समाज के अंदर नहीं मिलती। तो सोनू दास महाराज थे जो कि एक लंबी परिक्रमा है, लगभग 700 किलोमीटर की करके है, अभी अभी पहुँचे हैं धाम पे। आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। और मातन से हैं सोनू सरपंच, कैसा आज लग रहा है कि महाराज जी ने इतनी बड़ी परिक्रमा पूरी की? महाराज जी ने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। महाराज जी लगातार रूटीन में ये कार्य करते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हनुमान जयंती पर बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
और भी साथी हैं। आप कहाँ से हैं? मतन से जी। माता से। महाराज जी, मैं एक जी। बता देता हूँ, आपको जानकारी दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तूफाननाथ महाराज जी मेरे लिए संकट मोचन है, ये अनुमान से कम नहीं है, क्योंकि मुझे चोट भी लगी, तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा एक गुरु के स्वरूप होते हुए मुझे बड़ा हौसला अफजाई किया और पीठ थपथपा के बोला कि घोड़ा और हाथी कभी रुकते नहीं, चाहे घायल हो जाए, क्योंकि जिसका जुनून फीका पड़ गया उसको कभी मंजिल नहीं मिलती। आपके साथ थे यात्रा में? तूफाननाथ महाराज जी का यही कहना था, तो उससे मुझे हौसला मिलता था और जुनून बिल्कुल अलग दिखाई देता था कि ये भंडारे से पहले मुझे मंदिर पे पहुंचना है। अगर ये मेरे संग नहीं होते तो शायद मैं भंडारे तक नहीं पहुंच पाता। कभी मन में यह आया कि नहीं चल छोड़िए, क्या भी तकलीफ हो गई है शारीरिक? नहीं, ये कभी नहीं सोचते हम। देखो, चोट लगी है, चोट का घाव भी भरेगा। अपने प्रवीण पहलवान है डिगल एलाउद खाप के प्रधान के पोते, उन्होंने कहा था कि गुरुजी दिल जी नहीं करता 5, 7, 10 किलोमीटर छोड़ कर आगे चल पड़ूँ। मैं कहा तुमने वापस राजस्थान छोड़ा फिर आ जाऊँगा। लेकिन अगर पूरे हरियाणा के अंदर समाज के मतलब नाम पे जाना चाहे तो आप सबको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, प्रवीण एलाउद जैसे हर घर में ना सही तो पाने में नहीं तो नगरी में हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे झज्जर जिले में लगभग सभी गांव के अंदर बड़ी एम्बुलेंस सेवा दे रहे हैं और फ्री दवाइयाँ, फ्री डॉक्टर दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। और सबसे जितने भी जो भाई पैसे वाले हैं या निर्धन है, एक बार जहाँ पे प्रवीण पहलवान की एम्बुलेंस जा रही है, डॉक्टर टीम है, एक बार उनसे दवा जरूर लेके देखना, और अगर दवा ठीक ना हो तो मीडिया को बुलाकर बताना कि प्रवीण पहलवान में ये खामी है, तब मानेंगे, वरना प्रवीण पहलवान जैसा बच्चा शायद आज हरियाणा के अंदर नहीं है। गए थे कार्यक्रम में एम्बुलेंस सेवा के में, वहाँ भी हमने देखा। हाँ बिल्कुल गए थे और आशीर्वाद भी दे के आए थे, बड़ा मान सम्मान मिला, शायद और कहीं ना मिले। आज कितनी खुशी महसूस हो रही है आप? बहुत ही खुशी हो रही है कि हम समय के ऊपर पहुंच गए। बहुत खुशी हो रही है। अभी मन में ये नहीं आया कि जल्दी करो जल्दी करो? वो ये तो आता ही था, जब लेट होते तो चलो कभी लेट नहीं हो जाए, चलो महाराज। बीच में डिले भी होती थी, वो भी चलता था। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार ये परिक्रमा है वो पूरी हो गई है और आज भंडारे का आयोजन भी किया गया था और तमाम साधु संत यहाँ पे पहुँचे थे, तो कार्यक्रम रखा गया और एक परिक्रमा है वो पूरी हुई है। आगे की जो खबरें होंगी वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।